बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाती हैं। उनके उपदेशों में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि हम बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से बुद्ध की इस अनमोल सीख को समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे हम सुदर्शन नाम से जानते हैं। सुदर्शन एक साधारण किसान था जो अपने गांव में अपनी सरलता, विनम्रता और अच्छाई के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे वह किसी के खेत में काम करना हो या किसी के घर में कोई कामकाज करना हो। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन सुदर्शन को यह एहसास नहीं था कि उसकी यह आदत उसकी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ा रही थी। सुदर्शन की पत्नी गौरी अपने पति की इस अति अच्छाई से परेशान थी। वह देख रही थी कि सुदर्शन की सहायता करने की आदतें उनके परिवार की भलाई के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। सुदर्शन के पास अपने खुद के खेत का काम करने का समय नहीं बचता था, जिससे उनकी फसलें समय पर तैयार नहीं हो पाती थीं। इसके अलावा जब भी कोई पड़ोसी उनसे कुछ उधार मांगता, सुदर्शन बिना सोचे समझे उन्हें दे देता, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही थी। एक दिन गौरी ने सुदर्शन से कहा, आपकी अच्छाई आपके परिवार के लिए मुसीबत बन रही है। आप हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी इस आदत का क्या परिणाम हो रहा है? सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, गौरी, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें वह करना चाहिए। गौरी ने गंभीरता से कहा, लेकिन आपकी यह आदत आपके अपने काम और हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सुदर्शन ने गौरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आदतों को जारी रखा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। लोग जानबूझकर सुदर्शन से मदद मांगने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह मना नहीं करेगा। सुदर्शन का परिवार आर्थिक रूप से और भी कमजोर हो गया और उनकी फसलें भी खराब होने लगीं। कुछ समय बाद एक दिन गांव में एक संत आया। वह बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने आया था। गांव के लोग उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सुदर्शन भी वहां पहुंचा। संत ने अपनी बातों में कहा, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। हमें संतुलन बनाना आना चाहिए। सुदर्शन ने यह सुना और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी अच्छाई की अति में अपने परिवार को कष्ट में डाल दिया है। मुझे अपनी इस आदत को बदलना होगा। संत की शिक्षाओं ने सुदर्शन को गहराई से प्रभावित किया। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपनी अच्छाई का संतुलित तरीके से प्रयोग करेगा। उसने गांव वालों से मदद मांगने पर विचार करना शुरू किया और तभी मदद की जब उसे लगा कि यह सही है। उसने अपने परिवार और खुद के काम को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। सुदर्शन ने संत की शिक्षाओं को अपनाने के बाद अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अच्छाई तभी सार्थक है जब वह सोच समझकर और संतुलित तरीके से की जाए। सुदर्शन ने यह समझा कि जीवन में केवल दूसरों की भलाई करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने और अपने परिवार की भलाई का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सुदर्शन से फिर से मदद मांगी। उसने कहा, सुदर्शन, मेरे खेत में काम करने के लिए कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पहले के सुदर्शन बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता, लेकिन अब उसने सोच विचार कर उत्तर दिया, भाई, मुझे समझना होगा कि क्या मैं वास्तव में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे अपने खेत का भी ध्यान रखना है और अपने परिवार के लिए समय निकालना है। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब मैं अपने काम को ठीक से पूरा कर लूंगा। उस व्यक्ति ने थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन सुदर्शन के उत्तर में उसकी नई सोच की झलक दिखी। यह नया सुदर्शन था जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। वह जान गया था कि दूसरों की मदद करने से पहले
अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी आवश्यक है। सुदर्शन की इस नई सोच का उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। उसके खेतों की फसलें बेहतर होने लगीं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब सुदर्शन अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और उनका जीवन भी खुशहाल होने लगा। गांव के लोग भी सुदर्शन के इस बदलाव को देख रहे थे। वे समझ गए कि सुदर्शन की अच्छाई में एक नया संतुलन आ गया है। अब वे भी सोच समझकर ही उससे मदद मांगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदर्शन अपने काम और परिवार को प्राथमिकता देता है। सुदर्शन ने अपने गांव के लोगों को भी बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा से अवगत कराया। उसने कहा, दोस्तों, जीवन में अच्छाई जरूरी है, लेकिन उसे अति में बदलने से हमें और हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है। हमें सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। सुदर्शन के इस बदलाव से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव प्रभावित हुआ। गांव के लोग अब अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने लगे। वे बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए संतुलित जीवन जीने की कोशिश करने लगे। गांव में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता आई। लोग अब बिना सोचे समझे अच्छाई करने के बजाय सोच समझकर संतुलित तरीके से जीवन जीने लगे। वे अब यह समझ गए थे कि अच्छाई का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षा का सार यह है कि हमें जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अच्छाई अच्छी है, लेकिन उसकी अति नुकसानदायक हो सकती है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुदर्शन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संतुलित जीवन ही सही मार्ग है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने और दूसरों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन सरल, सुखद और संतुलित बनता है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध की उस महत्वपूर्ण शिक्षा का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है, जिसे उन्होंने सदियों पहले मानवता के लिए प्रस्तुत किया था। बहुत ज्यादा अच्छा मत बनो की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही हमारे सुख और शांति की कुंजी है। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और देखें कैसे बुद्ध की यह शिक्षा आपको एक संतुलित, सुखद और समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। अच्छाई अच्छी है, लेकिन उसकी अति से बचना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को समझकर, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यही बुद्ध की अनमोल शिक्षा है। इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कैसे संतुलन बनाए रखने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।